हेलो बच्चों, टेंस की इस सीरीज में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो चुका है आपके वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट भी, और अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए में क्या होता है, इसमें वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया होता है। क्या दिया होता है? निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। रूल की बात करें तो बहुत ही सिंपल रूल है। ये चूंकि प्रेजेंट टेंस है और परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट का रूल है, क्या लगाते हैं परफेक्ट में? हैज और हैव। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, हैज या हैव लगाते हैं, तो हैज या हैव ही लगेगा। और उसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बी। बी में लगता है इज, एम, आर। क्या लगता है? इज, एम, आर या वाज, वेयर। तो बी में जो इज, एम, आर लग रहा है, इसी को बी यानी कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट में बी का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थर्ड फॉर्म। बी कॉन्टिन्यूअस के लिए बी लगाते हैं, उसी में इसको थर्ड फॉर्म करते हैं तो बी में जाता है। ये आपका रूल है। ये बहुत ही एक सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव में। क्या होता है? अफर्मेटिव का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या लगाते हैं? ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। सिंस या फॉर की बात करें तो सिंस लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जो निश्चित समय होता है, एकदम निश्चित समय, मतलब जैसे सोमवार से मंगलवार से 2 बजे से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फॉर लगता है आपका व्यू ऑफ टाइम के लिए। और व्यू ऑफ टाइम मतलब होता है कि जैसे 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 घंटे से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है आपका बारिश 2 घंटे से हो रही है। बारिश 2 घंटे से हो रही है। बारिश की बात करें तो बारिश की इंग्लिश होती है रेन। बट बारिश भी है और वही दे रहा है, यहाँ वर्ब भी है और नाउन भी यही है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा एज ए सब्जेक्ट इट, क्योंकि मौसम के लिए, समय के लिए, दिन के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा इट। और हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो होगा हैज। क्या हो रहा है? बारिश, इट हैज। और मैंने भी बताया कि कॉन्टिन्यूअस है तो बीन लगेगा, और परफेक्ट है तो हैज लगेगा। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है तो हैज बीन। परफेक्ट में हैज लगता है और कॉन्टिन्यूअस में बी लगता है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो कॉन्टिन्यूअस भी है तो इसलिए बी लगेगा, और बीन इसलिए लगता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए बीन। हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। कब से हो रही है? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।
यू तुम 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहे हो। तुम 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है? तुम। कौन पढ़ रहा है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी यू होता है। यू। यू के साथ बात करें तो क्या लगाएंगे? हैज, सॉरी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैव बीन। मेरे को लिखा फिर यू हैव बीन रीडिंग योर बुक। कितने बजे से? पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 2 o'clock। सॉरी, यहां पर हमें लिखना था आपको प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम। यह है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट। निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होता है पहले, चाहे प्लस हैज प्लस नॉट, सॉरी हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम। ये है आपका एक सेंटेंस है। क्या है ये पूरा सेंटेंस है जिसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है। हाँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, और निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। और बिन लगाते हैं, मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बिन भी लगता है। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एक एग्जांपल है, तुम 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हो। तुम 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हो। तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू। और हेल्पिंग वर्ब हैव, नहीं भी है तो नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। यू हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल, चपरासी 10 मिनट से
इधर उधर देख रहा है। चपरासी की इंग्लिश क्या होगा? प्यून। प्यून हैज, इधर उधर नहीं देख रहा, सॉरी मुझे निगेटिव बनाना है, यहां हो जाएगा नहीं। प्यून हैज नॉट बीन सीइंग हियर एंड देयर for 10 minutes. ये है निगेटिव सेंटेंस। एक बार देख लीजिए बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी कंफ्यूजन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने इसके पहले वाले टेंस में बता दिया है कि क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप की बात करें तो इसमें वाक्य के शुरुआत में ही आता है क्या। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब अगर पहले हो तो उसका हिंदी अर्थ पहले आता है क्या। और एक आता है WH टाइप। WH टाइप की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे क्या। इसमें सॉरी आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता देते हैं पहले, फिर आगे एग्जाम्पल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर आएगा हैज या हैव। क्या आएगा? हैज या हैव। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह है आपका इंट्रोगेटिव। और एक है जिसमें WH पहले आता है। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल क्या वह बचपन से अपने काम पर ध्यान दे रहा है। तो क्या के लिए क्या करेंगे? हैज या हैव लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाएंगे। हैज ही बीन केयरिंग
ध्यान दे रहा है, केयरिंग ऑन हिज वर्क, कब से, बचपन से, तो बचपन एक निश्चित टाइम होता है इसलिए सिंस लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड। और एक और एग्जांपल जिसमें क्या बीच में आया, जैसे तुम 2 बजे से कहाँ जा रहे हो। तुम 2 बजे से कहाँ जा रहे हो, 2 बजे से कहाँ जा रहे हो। तो इसको जब हमें ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है। तो कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर। क्या लगाते हैं, वेयर। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है यानी कि प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। वेयर हैव यू बीन गोइंग दो बजे से बजे है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 2 o'clock। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जहां तक मैं जानती हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8931024771। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि लोग देखें और उन्हें भी यह समझने का अवसर मिले, उन जरूरतमंद लोगों को जो कि कहीं पेड कोचिंग नहीं कर सकते बट उन्हें टेंस सीखना है। तो आपका एक प्रयास उनका काम बना सकता है, उन्हें भी यह रीडिंग करने का अवसर दे सकता है, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर friends and your relatives who is very needy for this video. Thank you.